जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अगर आप लोग नीट, पीएनएसटी और वेटनरी ऐसे सभी एग्ज़ामों के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथियों ये सेशन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो चलिए आइए, मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार समाधान स्टडी में और लगातार आप सभी साथियों के लिए बेहतर जो है चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और हम लोग जो है आपके लिए पूरी मेहनत, पूरी शानदार तरीके से सारी चीज़ें, सारी नोट्स, सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए आइए, मेरे साथ सभी साथी जुड़ जाएंगे और देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आज का कि मेंढक के ट्रेडपोल में जो है गीलो मतलब क्लोमों के पाए जाने से संकेत मिलता है कि मछलियाँ मेंढक दृश्य पूर्वजों से विकसित होते हैं। मेंढकों में भविष्य में गिला हुआ करेंगे। ठीक है, मेंढक क्लोम युक्त पूर्वजों से क्या है विकसित हुए हैं। अतीत में मछलियाँ क्या आपका जल स्थलचरी हुआ करती थी। तो साथियों राइट आंसर की अगर बात कर ले, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि मेंढक क्लोम युक्त पूर्वजों से विकसित हुए हैं। तो क्या है, सी आंसर आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है और आप लोगों ने सही कर पाया है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनीय शरीर का एक बहुत ही पृथक लक्षण है जो कि अन्य में नहीं पाया जाता है। ठीक है, पहला सुनिएगा, मध्यपट का होना, चर अक्षीय हृदय। सी की बात करें तो पसली पिंजरा या फिर समतापता। क्या होगा जरा बता सकते हैं क्या? तो स्तनधारी का विशिष्ट पृथक लक्षण जो है डायफ्राम की उपस्थिति है। ठीक है, क्या है साथियों, डायफ्राम की उपस्थिति है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप सभी लोग क्या लिखते हैं, क्या ऑप्शन आप सभी ने लिखा है क्या? मध्यपट्ट का होना। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मध्यपट्ट का होना। ठीक है, सभी ने बिल्कुल डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर पाया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, साइकान का ऐसा जो है प्राणी वर्ग में आता है जिससे सबसे अच्छा इस प्रकार वर्णित किया जाता है। पहला सुनिएगा, एक कोशिकीय अथवा अकोशिकीय, बहुकोशिकीय जिसमें कोई ऊतक संघटना नहीं होता है, बहुकोशिकीय जिसमें एक जठर जो है संवहनी तंत्र होता है। और बात करें डी की तो बहुकोशिकीय जिसमें ऊतक संघटना तो होती है परंतु देह गुहा नहीं होती है। चलिए बताइए जरा क्या हो सकता है। तो साथियों साइकान संघ पॉरीफेरा संघ से संबंधित होता है। जो साइकान होता है वह पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा संघ से संबंधित होता है, आपको ध्यान रखना है। तो चलिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिए चीज़ों का। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी करते हैं कि बहुकोशिकीय जिसमें कोई ऊतक संघटना नहीं होती है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अपने जीवन चक्र के दौरान जो है पेसिओला हिपोटिका अपने मध्यवर्तीय परपोषी तथा आपका प्राथमिक परपोषी में निम्नलिखित में से क्रमशः किन लार्वो अवस्थाओं में संक्रमण होता है? रेडिया तथा जो है मेरेसीडियम, जो है सर्केरिया तथा रेडिया, मेटा सर्केरिया तथा सर्केरिया। क्या होगा जरा बता सकते हैं? तो साथियों नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर है वो बनेगा मेरेसीडियम तथा मेटा सर्केरिया। ऑप्शन नंबर क्या है, डी करेक्ट होगा। क्या होगा साथियों, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल राइट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसी प्रकार से आगे बोला गया कि निम्नलिखित में से किस एक नेत्राशक प्रकाश ग्रहण का कार्य करता है? तो कॉकरोच, मेंढक, मानव या फिर सूर्यमुखी होगा, ये आप सभी लोग बता सकते हैं। तो कॉकरोच में संयुक्त नेत्र बड़े काले वृक्क के आकार एक जोड़ी होते हैं। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो कॉकरोच होगा, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या राइट आंसर है? कॉकरोच इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े में एक प्राणी, ठीक है, क्या है साथियों, एक प्राणी
और उसके द्वारा प्रदर्शित विघटना को सही मिलाया गया है। तो पहला आपका जो है ऑप्शन सुनिएगा क्या होगा। तो आपका जो है आंसर ही मैं बता दूं कि सही मिलान कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्या मस्का, ठीक है, मस्का संपूर्ण कायांतरण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मस्का में अप्रत्यक्ष विकास होने के साथ ही संपूर्ण कायांतरण होता है और इसमें 4 अवस्था सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन क्या है, बी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, क्या है, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसी प्रकार से नीचे 4 जो है प्राणियों और उनके श्वसन अंगों को मिलाया गया। सिल्वर फिश, वाटिका, बिच्छू पुस्तक जो है फुसफुस, समुद्री स्वॉर्ड ग्रसनी गिल और डॉल्फिन त्वचा, क्या हो सकता है बताइए जरा। तो साथियों ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। अगर आप सभी साथी लगा पाते हैं कि राइट आंसर आपका बी होगा तो बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किस जंतु में तंत्रिका कोशिका होती है लेकिन मस्तिष्क की अनुपस्थिति होती है। क्या होती है, मस्तिष्क की अनुपस्थिति होती है। स्पंज होगा, केचुआ होगा या फिर कॉकरोच होगा या फिर हाइड्रा होगा। तो आप लोग जो है आंसर कर सकते हैं और हर बच्चा आंसर करना चाहिए और बेटर आंसर होगा अगर आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाया है हाइड्रा। क्या होगा, हाइड्रा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा और सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी लगा पाया होगा। बहुत ही बढ़िया आंसर होगा, बहुत ही शानदार आंसर है। चलिए उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं क्या है। निम्न में से किस में भ्रूणीय अवस्था में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। सभी हाइड्रा में, कुछ हाइड्रा में, कशेरुकियों में या फिर होगा आपका जो है क्या आपका नाटाकॉर्ड में। बताइए क्या आंसर हो सकता है। देखिए साथियों अगर आप लोग आंसर कर पाते हैं कि ऑप्शन नंबर ए होगा सर तो बिल्कुल सही होगा, सभी कार्डेड है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है कि हीमोसाइटोनिन वर्णक किस में पाया जाता है। एनिलिडा, इकानोडर्मेटा, इंसेक्ट्रा या फिर मोलस्का, क्या होगा। तो साथियों मोलस्का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, मोलस्का। अगर आपका डी है तो आपने बिल्कुल सही आंसर किया है। उसी प्रकार से कि निम्न में से किस जंतु में पश्च गुदीय पुच्छ पाई जाती है। केचुए में, निम्न कशेरुकी, बिच्छू में या फिर सांप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका साफ। क्या बनेगा, सर्फ, साफ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो सांप होता है वो पद विहीन सरीसृप होता है और जिनकी लंबाई बेलनाकार होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें। हाइड्रा में भोजन के पाचन से बने अपचयित पदार्थ तथा नाइट्रोजनीय अपचयित पदार्थ किसके द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं। दोनों मुख द्वारा जो है शरीर भित्ति और शरीर भित्ति द्वारा, या फिर होगा आपका मुख तथा शरीर भित्ति द्वारा या मुख तथा जो है स्पर्श के द्वारा। चलिए बताइए जरा क्या होगा। तो साथियों आप सभी का राइट आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा, मुख तथा शरीर भित्ति द्वारा। तो राइट आंसर आपका होगा अगर सी तो आपने बिल्कुल सही आंसर कर पाया है। ठीक है, डेफिनेटली आपका सही आंसर है। साथियों उसी प्रकार से कि स्तनधारियों में अनुभेदन विदलन होता है। क्वेश्चन क्या है कि स्तनधारियों में अनुभेदन विदलन होता है। पूर्ण जो है भंजी समान, पूर्ण भंजी असमान, या फिर होगा आपका पृष्ठीय या फिर आपका विभांदा विभाम। बताइए क्या होगा। तो साथियों स्तनधारियों में अनुभेदन मतलब विदलन पूर्ण जो होता है भंजी असमान प्रकार से होता है। तो साथियों आप सभी के क्या राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, क्या पूर्ण भंजी असमान। ठीक है, आप सभी के ऑप्शन नंबर बी आप आ रहे हैं तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि एस्केरिस लुम्ब्रिकाइट्स व एनाफिलीज
स्टेफियंसी में क्या समानता है? तो लैंगिक द्विरूपता, शीत निद्रा, अवायवीय श्वसन या फिर विखंडन होगा। क्या हो सकता है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या बनेगा? लैंगिक द्विरूपता इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन लक्षण सभी कार्डेडा में अनुपस्थित होता है? ठीक है, क्या है? अनुपस्थित होता है। डायाफ्राम, सिलेम, ग्रसनी, गिल्स, फंक, पृष्ठीय तंत्रिका कार्ड। तो डायफ्राम की बात करें, किसकी बात करें? डायाफ्राम की बात करें तो यह एक झिल्ली होती है जो कि वैच्छिक गुहा को उदर गुहा से विभेदित करती है। तो साथियों आप सभी के अगर आंसर की बात करें तो आपका मध्यपट, जिसे हम लोग डायाफ्राम कहते हैं, इस क्वेश्चन का बेहतर आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि निम्न में से स्तनधारियों के लिए सत्य है, स्तनधारियों के लिए क्या सत्य है? तो प्लेटिपस अंड प्रजक है, चमगादड़ के पास जो है पंख होते हैं, हाथी अंड जरायुक्त है, इनमें मध्यपट अनुपस्थित होता है। चलिए बताइए जरा क्या होगा? तो साथियों स्तनधारी जरायुक्त होता है। इस सारी स्तनधारी कैसे होते हैं? तो जरायुक्त होता है। ये बच्चे जो है जन्म देते हैं। तो साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा, आपका जो राइट आंसर है क्या प्लेटिपस, तो आपका बिल्कुल से होगा, ये अंड प्रजक होते हैं। ठीक है, सभी साथियों का अगर राइट आंसर आ पा रहा है कि आपका ऑप्शन नंबर ए होगा तो बिल्कुल सही होने वाला है। जलीय उभयचर होते हैं। क्वेश्चन देखिए, जलीय उभयचर होते हैं। यूरिया उत्सर्जी, जल में यूरिया उत्सर्जी, अमोनिया उत्सर्जी या थल पर यूरिया उत्सर्जी। क्या होगा? तो साथियों जलीय उभयचरों में सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ यूरिया बनता है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल में यूरिया उत्सर्जी। ठीक है, बी आंसर आपका सही होगा। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि वातावरण में तापमान में बदलाव प्राणियों को सबसे अधिक प्रभावित करता है, जो कि आपका असमानतापी है, समतापी है, जलीय है या रेगिस्तान में रहते हैं। तो असमानतापी जीव वह होते हैं जो कि अपने शरीर के तापमान और वातावरण के तापमान के समान बदल जाते हैं। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा असमतापी। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नाल तंत्र एक विशिष्ट लक्षण है। क्या है? नाल तंत्र एक विशिष्ट लक्षण है। इकाइनोडर्म्स, स्पर्जिस, आपका हेलिंथिस या फिर सिलेंट्रेटा। तो चलिएगा क्या होगा आपका जो राइट आंसर होगा आपका स्पर्जिस इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? बी करेक्ट आंसर है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ूँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, निम्नलिखित में से क्या पक्षी में नहीं पाया जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से क्या पक्षी में नहीं पाया जाता है? श्रेणी मेखला, अंश मेखला, पश्चपाद या अग्रपाद होगा आपका राइट आंसर। तो पक्षियों में अग्रपाद अनुपस्थित होता है क्योंकि यह उड़ने के लिए पंखे में क्या होते हैं? रूपांतरित होते हैं। तो साथियों अग्रपाद इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? अग्रपाद इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। आप लोगों ने बिल्कुल डेफिनेटली कर पाया होगा। साथियों उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। लंबी अस्थियों का खोखलापन व वायु निष्कासन में जुड़ा होना कितना जो है किसका लक्षण है? स्तनियों का, सरीसृपों का, पक्षियों का या सभी स्थलीय कशेरुकियों का होगा? जरा बता सकते हैं क्या? तो साथियों आप लोग नोट करिएगा कि लंबी खोखली अस्थियों में उपस्थित व उनकी जो है वायु निकास से जुड़ा होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा पक्षियों का, तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्या राइट आंसर होगा? पक्षियों का इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। ये आप सभी ने कर पाया होगा। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि नल काणु कोशिका
क्या है, नल काणु कोशिका सेलेनोसाइड मुख्य उत्सर्जी संरचना है। इकाइनोडर्म्स में, प्लेटीहेलमिन्थिस में, एनेलिड्स में, या फिर होगा आपका मोल्स्क में। बताइए जरा क्या हो सकता है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा कि नलिका जो होती है, नलकाणु कोशिका मतलब सेलेनोसाइट्स को जो है ज्वाला कोशिकाएं भी खाते हैं। तो साथियों आप सभी लोग का अगर राइट आंसर की बात करें तो प्लेटीहेलमिन्थिस इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट होगा, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। उसी प्रकार से बोला गया है कि ओबिलिया के जीवन चक्र में वर्णित निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। तो मेटाजेनेसिस होगा, या फिर आपका चिर भ्रूणता होगा, कायांतरण होगा, या फिर उपयुक्त सभी होने वाला है। तो साथियों आपका अगर आंसर होगा मेटाजेनेसिस तो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, मेटाजेनेसिस इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसी प्रकार से स्तनधारियों का निचला जो है निचला जबड़ा बना होता है। स्तनधारियों का निचला जबड़ा बना होता है, तो किससे बना होता है, तो दंतिकास्थि, मैलिक्स, कोणीय, फिर आपका मेंडिबल। तो साथियों आपका होगा दंतस्थि। यह जो है झिल्ली अस्थि होती है, और ये ध्यान रखना कि वर्टिब्रल्स के निचले जबड़े में उपस्थित होती है। ठीक है, और सबसे मजबूत बात एनामेल होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करें निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका खरगोश के वृषण में पाई जाती है जो कि पुरुष हार्मोन्स को स्रावित करती है। उपकला कोशिकाएं, शुक्राणुजन, लीडिंग कोशिकाएं, या फिर सर्टोली कोशिकाएं, कोई बता सकता है। तो साथियों राइट आंसर की बात करें, आपको राइट आंसर होगा लीडिंग कोशिकाएं। क्या राइट आंसर होगा, आप अगर ऑप्शन नंबर सी लगा पाते हैं तो बिल्कुल सही होगा, लीडिंग सेल्स। वृषण की वीर्योत्पादन नलिकाओं में या नलिकाओं के संयोजी ऊतक के बीच में विशेष अंतरलीय कोशिकाएं को लीडिंग कोशिकाएं कहते हैं। तो साथियों आप सभी का अगर राइट आंसर की बात करें, सी आंसर कर पाता है तो बिल्कुल सही आंसर होगा। रजत मछली, बिच्छू, केकड़ा व मधुमक्खी में क्या समानता होती है। संयुक्त नेत्र, विष ग्रंथियां जो है, युग्मित संयुक्त पाद, या कायांतरण होगा। चलिए बताइए। तो साथियों रजत मछली इस क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा क्या, युग्मित या संयुक्त पाद। ऑप्शन नंबर क्या है, सी आंसर करेक्ट होगा। क्या होगा बच्चा, सी आंसर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एस्केरिस, ठीक है, बात करें किसकी, एस्केरिस की बात करें तो एस्केरिस के भ्रूणक्रंत अंड किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। एक द्विअस्तरीय भ्रूण अंड, एक किशोर अंड, एक अंड के साथ प्रजक, और एक गेस्टॉल अंड होगा। तो क्या आंसर आप सभी लोग बी कर सकते हैं, क्या एक किशोर अंड। ठीक है, ये आंसर अगर है तो आपने बिल्कुल डेफिनेटली आंसर सही कर पाया है। साथ ही उसी प्रकार से मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, स्पंजियों के लिए सार्वभौमिक सत्य क्या है। स्पंजियों के लिए सार्वभौमिक सत्य की बात करते हैं तो ये होगा आपका कि इनमें पक्षायुक्त कॉलर कोशिकाएं होती हैं। तो हमारा आंसर अगर बी हो पाया है तो बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए, वायवीय अस्थियां किस में संभावित होती है, कबूतर में, व्हेल में, राना में, या फिर शार्क में। वायवीय अस्थियां किस में संभावित होती है, तो आप लोग बता सकते हैं क्या। तो पक्षियाँ में जो होता है क्या है, न्यूमेटिक्स अस्थियाँ पाई जाती हैं, और ये अस्थियाँ जीवों के शारीरिक भाग को कम कर देती हैं। तो साथियों आपका राइट आंसर क्या होगा, कबूतर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कबूतर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। केचुए में जो कार्य नेफ्रिडिया करते हैं वही कार्य करते हैं जो है टोड में पेरोडिक ग्रंथियाँ, झींगा मछली में एस्टोटिस, प्लेनेरिया में ज्वाला कोशिका, या मछलियों में मायोटोप्स। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। साथियों अगर आपने लगाया है सी आंसर तो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, प्लेनेरिया में ज्वाला कोशिकाएं, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य और बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो आपने बिल्कुल कर पाया होगा। निम्नलिखित में से स्तनधारियों में क्या समानता होती है। यह निर्मोचित
की प्रक्रिया नहीं करते हैं। इनके पास 7 ग्रीवा कोशिकाएं होती है, यह मांसपेशियां होती है और इनके पास उदर तंत्रिका कार्ड होता है। तो साथियों यह स्तनधारी निर्मोचन नहीं करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि यह निर्मोचन की प्रक्रिया नहीं करते हैं। ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट आपने कर पाया होगा। उसी तरीके से बोला गया है कि स्पर्जलिस में नाल तंत्र किसके द्वारा होता है। तो आप लोग बता सकते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं कि यह होगा आपका छिद्रित जो है नाभिक जो है भित्ति के द्वारा, छिद्रित भित्ति के द्वारा। तो साथियों ये है आपका काफ़ी इफ़ायती, काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इफेक्टिव क्लास और पेपर। तो आप लोग जो है बिल्कुल रेगुलरली क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय हिंद।